आज हम डिस्कस करेंगे मार्गरेट अटवुड की सरफेसिंग नॉवेल। ये 1972 में पब्लिश हुई थी और ये एक साइकोलॉजिकल और फेमिनिस्ट नॉवेल है। इसका कॉन्टेक्स्ट कैनेडियन नेशनलिज्म और सेकेंड वेव फेमिनिज्म है। तो चलिए इसका प्लॉट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सिर्फ एक मिसिंग फादर की स्टोरी नहीं है। ये एक वुमन की अपने आप को ढूंढने की साइकोलॉजिकल जर्नी है। स्टोरी स्टार्ट होती है एक अननेम्ड नरेटर से। वो सिटी में रहती है, डिस्कनेक्टेड लाइफ जीती है। सडनली वो डिसाइड करती है कि अपने चाइल्डहुड आइसलैंड क्यूबेक के रिमोट एरिया में जाएगी, क्योंकि उसके फादर वहां मिसिंग थे। शायद डूब गए थे या शायद जंगल में चले गए थे, ये क्लियर नहीं था। वो अकेली नहीं जाती है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज आता है और एक कपल, अन्ना और डेविड। डेविड लाउड, कंट्रोलिंग टाइप का इंसान होता है। अन्ना बहुत ज्यादा प्लीज करने वाली इंसान होती है अपने हस्बैंड को। जो इमोशनली डिस्टेंट होता है और कमिटमेंट चाहता है, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। नरेटर खुद इमोशनली नम है। आइसलैंड पहुंचते ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। नेचर यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता है, एक लिविंग फोर्स होता है। फॉरेस्ट, लेक, साइलेंस सब नरेटर के सबकॉन्शियस को ट्रिगर करने लग जाता है। सरफेस पे वो फादर को ढूंढती है, डीप डाउन वो अपनी सप्रेस्ड मेमोरीज को फेस करने वाली होती है। ग्रेजुअली हमें पता चलता है कि नरेटर सबको झूठ बोल रही है। वो कहती है कि उसकी पहले शादी हुई थी और उसका एक चाइल्ड भी था, जो कि अब उसके हस्बैंड के पास है। लेकिन धीरे धीरे रिवील होता है कि वो मैरिज नहीं थी, वो एक्चुअली एक मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में थी। वो प्रेग्नेंट हुई, उस मैन ने प्रेशर डाला उस पर अबॉर्शन का। अबॉर्शन ट्रॉमेटिक था उसके लिए, लेकिन नरेटर ने अपने माइंड से उस मेमोरी को डिस्टॉर्ट कर दिया। उसने एक फेक मैरिज स्टोरी बना ली ताकि गिल्ट कम हो। यहाँ पे नॉवेल का एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है डिनायल और सेल्फ डिसेप्शन का। इंसान ट्रॉमा से बचने के लिए अपनी मेमोरी को एडिट करने लग जाता है। आइसलैंड पर सर्च के दौरान नरेटर को अपने फादर की नोटबुक्स मिलती है। फादर नेचर लवर थे, अमेरिकन कंज्यूमर कल्चर से हेट करते थे। नरेटर धीरे धीरे अमेरिकन को सिंबॉलिक विलन बना देती है। उसके लिए अमेरिकन एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है ये कि नेचर का डिस्ट्रक्शन, वॉर, कैपिटलिज्म। एक इम्पॉर्टेंट सीन है जब वो लेक में डाइव करती है। नीचे उसे एक डेड हेरॉन मिलता है जो कि ब्रूटली किल्ड होता है। ये सीन उसको बहुत ज्यादा शॉक करता है। ये सिंबल है ह्यूमन वायलेंस का अगेंस्ट नेचर। फिर सबसे पावरफुल सीन आता है जब वो लेक में डुबकी लगाती है और उसे एक विजन होता है अपने अबॉर्टेड फेटिस का। वो लिटरली वाटर के नीचे अपने पास्ट का कन्फ्रंटेशन करती है। यही सरफेसिंग का कोर मोमेंट होता है। वाटर सबकॉन्शियस का सिंबल है। नीचे जाना मतलब रिप्रेस्ड मेमोरी में जाना, ऊपर आना मतलब ट्रुथ एक्सेप्ट करना। अब वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि हाँ, अबॉर्शन हुआ था, कोई मैरिज नहीं थी। उसने अपने चाइल्ड को चूज नहीं किया, उससे चूज करवाया गया था। इस एक्सेप्टेंस के बाद नरेटर ब्रेक डाउन करती है। वो सिविलाइजेशन रिजेक्ट कर देती है, कपड़े उतार देती है और जंगल में रहने लग जाती है अकेले। एनिमल्स की तरह बिहेव करती है। ये मैडनेस नहीं थी, ये सिंबॉलिक रीबर्थ है। वो लैंग्वेज, सोसाइटी, पैट्रियार्की सब रिजेक्ट कर देती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कंट्रोल का। नरेटर फील करती है कि लैंग्वेज भी आर्टिफिशियल है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है। जॉ वापस आता है उसे लेने। पहले ये सब लोग चले जा चुके होते हैं। फिर जॉ वापस आता है उसे लेने। वो प्रेग्नेंट होने का डिसीजन लेती है, लेकिन इस बार कॉन्शियस। पहले प्रेगनेंसी उस पर इम्पोज हुई थी, अब वो खुद डिसाइड करेगी। एंड में परमानेंटली जंगल में नहीं रहती है। वो डिसाइड करती है कि वापस सोसाइटी में जाएगी, लेकिन विक्टिम बनकर नहीं जाएगी, अवेयर पर्सन बनकर जाएगी। ये ही सरफेसिंग का फाइनल मीनिंग है कि वाटर से ऊपर आना ही नहीं, सबकॉन्शियस से ट्रुथ को ऊपर लाना होता है। इसका कॉन्सेप्ट एक बार हम क्लियर कर देते हैं। ये नॉवल फेमिनिज्म है क्योंकि नरेटर मेल कंट्रोल को एक्सपीरियंस करती है और अपनी बॉडी पर एजेंसी रिक्लेम करती है। ये साइकोलॉजिकल नॉवल है क्योंकि पूरा प्लॉट एक इनर ब्रेकडाउन और हीलिंग को प्रोसेस करता है। ये एक इको नॉवल भी है क्योंकि नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन का इसमें कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ है। ये पॉलिटिकल नॉवल भी है क्योंकि अमेरिकन एक्सप्लॉयटेशन का सिंबल है ये आइडेंटिटी का नॉवल है क्योंकि नरेटर का नाम तक नहीं दिया गया है, क्योंकि वो यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेशन है अपने आप में। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरफेसिंग का मतलब है ट्रुथ का सरफेस के ऊपर लाना। जब तक वो डिनायल में थी, वो फ्रेगमेंटेड थी। जैसे ही वो एक्सेप्ट करती है, वो इंटीग्रेट हो जाती है। तो ये था पूरी नॉवल का बेस। होप आपको ये नॉवल समझ आ गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूं इन वीडियोस में, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं ज़रूर।
और अगर आप को ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल है अगर आपके लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।